हेलो बच्चों, हम आप सभी का अपने YouTube चैनल द मार्गदर्शक में स्वागत करते हैं। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं लैंगिक जनन। पिछले लेक्चर में हम अलैंगिक जनन के सभी प्रकारों को पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन, जिसको इंग्लिश में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। आइए जानते हैं कि क्या होता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन जनन का वह प्रकार होता है जिसमें नर और मादा दोनों जनक भाग लेते हैं, लैंगिक जनन कहलाता है। अब लैंगिक जनन को और थोड़ा सा डीप में समझते हैं। जो लैंगिक जनन होता है उसमें पहली शर्त यह है कि दो विपरीत लिंग भाग लेते हैं। दो विपरीत लिंग भाग लेते हैं। दो विपरीत लिंग भाग लेते हैं। दूसरी क्या इसकी विशेषता है बच्चों, इसमें युग्मक का निर्माण होता है। युग्मक का निर्माण होता है। युग्मक को बच्चों हम गैमेट बोलते हैं। युग्मक का निर्माण, युग्मक जो है अगुणित होते हैं। तीसरा जो है जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट यानी कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, युग्मनज का निर्माण होता है। और युग्मनज जो है वृद्धि करके एम्ब्रियो बनाता है बच्चों, जिसको हम भ्रूण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भ्रूण बोलते हैं। और युग्मनज जो है परिवर्धित होके क्या बना देता है? शिशु बना देता है, बेबी बना देता है। इस तरह से जो है लैंगिक जनन की प्रक्रिया चलती है। तो एक चीज देखा बच्चों आपने कि जो संतति होती है, शिशु, यानी कि इसी को क्या कहेंगे आप? संतति कहेंगे। तो संतति जो होती है क्या अपने माता पिता के हूबहू होती है? नहीं बच्चों, इसमें जो है विभिन्नता, जिसको हम वेरिएशंस कहते हैं, इसमें विभिन्नता होती है। मतलब जो है जो संततियां होती हैं वो पूर्ण रूप से अपने माता पिता के समान नहीं होती हैं। यही जो है लैंगिक जनन की विशेषता है। मतलब कि जो विभिन्नता होती है ये जरूरी है किसी भी संतति के विकास के लिए। विभिन्नता का होना जरूरी है। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें जो है मेल और फीमेल यानी कि नर और मादा जो है दोनों भाग लेते हैं। युग्मक का निर्माण होता है। इसमें जो है एक चीज़ और लिख लीजिए कि युग्मक का निर्माण होता है तो इसके बाद युग्मक संलयन होता है। क्या होता है? युग्मक संलयन होता है, जिसको क्या बोलते हैं? गैमेट फिशन भी बोलते हैं। युग्मक संलयन होता है, फिर युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज के बाद भ्रूण का निर्माण होता है और भ्रूण जो है परिवर्धित होकर क्या बनाता है? शिशु बनाता है। तो ये चीज़ें जो है होनी जरूरी हैं। तो अब आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे स्टूडेंट जीवन अवधि की अवस्थाएं। नंबर फर्स्ट है किशोरावस्था। क्या बच्चों? किशोरावस्था। इसी को जो है हम क्या कह लेंगे? कायिक अवस्था। और इसी को हम कह लेंगे बाल्यावस्था। दूसरा होता है प्रजनन अवस्था, जिसको हम रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं, प्रजनन अवस्था। और तीसरी है जीर्णावस्था। किशोरावस्था, प्रजनन अवस्था और जीर्णावस्था। आइए देखते हैं बच्चों। सबसे पहली अवस्था जिसको हम किशोरावस्था या कायिक अवस्था या जो है बाल्यावस्था कहते हैं। किशोरावस्था, कायिक अवस्था और बाल्यावस्था। तो सबसे पहले हम किशोरावस्था देखते हैं। अच्छा बच्चों, ये बताइए कि क्या कोई 4 साल का बच्चा या 5 साल का बच्चा जो है प्रजनन कर सकता है? बताइए। नहीं कर सकता है ना। किशोरा अवस्था यानी कि
एडोलिसिस फेज ऐसी अवस्था होती है जिसमें जो है वृद्धि होती है। क्या होती है? वृद्धि, यानी कि हम इसको वृद्धि प्रावस्था भी कहेंगे। और अगर हम पौधों के अंदर बच्चे बात करें तो इसको कलिका अवस्था बोलते हैं, कलिका अवस्था बोलते हैं। ठीक, पौधों में इसके कलिका अवस्था बोलते हैं, इसको जो है वृद्धि अवस्था बोलते हैं जीवों में। तो कहने का मतलब कि जो किशोरावस्था होती है, कायिक अवस्था होती है, बाल्यावस्था होती है, इसमें जो है जीव वृद्धि करते हैं, विकास करते हैं, और विकास करके वृद्धि करके नेक्स्ट फेज में पहुंचते हैं जिसका नाम है जनन प्रावस्था। क्या नाम है? जनन प्रावस्था। जनन प्रावस्था, जनन प्रावस्था, रिप्रोडक्टिव फेज, जनन प्रावस्था। जनन प्रावस्था का क्या तात्पर्य है बच्चों? जनक प्रावस्था का तात्पर्य है कि जीव जो है जनन के योग्य हो गया है, मीन्स वो जो है अपनी जैसी संततियां उत्पन्न करने की एबिलिटी धारण कर लिया है, उसको हम क्या कहेंगे? जनन अवस्था कहेंगे। जनन अवस्था की दो श्रेणियां हैं, पादप और जंतु। पादप और जंतु, पादप और जंतु। तो पादपों में कैसे जानेंगे कि जो है अब पादप की जो है जनन प्रावस्था प्रारंभ हो गई है? तो बच्चों सीधा सा मतलब है, यदि पादप में पुष्पन की प्रक्रिया शुरू होने लगे, पुष्पन की प्रक्रिया शुरू होने लगे, तो हम समझ जाएंगे कि पादप की जो है जनन प्रावस्था स्टार्ट हो गई है, प्रारंभ हो गई है। पादप की पुष्पन की जो अवस्था होती है वो दर्शाती है कि ये जो है जनन योग्य हो गया है। अब पुष्पन के आधार पर भी जो है पादप दो प्रकार के होते हैं, बहुवर्षीय पादप, बहुवर्षीय पादप, बहुवर्षीय पादप। बहुवर्षीय पादप वे पादप होते हैं जो अपने जीवन काल में कई बार पुष्पन क्रिया को संपादित करते हैं। जैसे आम का उदाहरण ले लीजिए, आम, जामुन, महुआ, कटहल आदि बहुत सारे ऐसे पादप हैं जो बहुवर्षीय पादप होते हैं। तो इनको बच्चों पॉलीकार्पिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉलीकार्पिक प्लांट कहा जाता है। पॉलीकार्पिक मतलब ये बहुवर्षीय होते हैं और एक किसी विशेष मौसम में जो है, विशेष मौसम में ही जो है प्रजनन करते हैं, किसी विशेष मौसम में ही प्रजनन करते हैं और अपने पूरे जीवन काल में कई बार पुष्पन करते हैं। जैसे आपने ये देखिए मैंगीफेरा इंडिका आम के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, ये जो है मौसमी है, एक विशेष ऋतुओं में, जैसे जामुन देख लीजिए, कटहल देख लीजिए, तमाम ऐसे जो है पादप हैं जो एक विशेष जो है ऋतु में प्रजनन करते हैं। विशेष ऋतु में हम उसमें कुछ जो है परिवर्तन देखते हैं, उसको हम बहुवर्षीय कहते हैं, इंग्लिश के अंदर इन्हें पॉलीकार्पिक कहते हैं। दूसरा एक वर्षीय, एक वर्षीय पादप। एक वर्षीय पादप वे होते हैं जिनका जीवन काल केवल 1 वर्षों का होता है और 1 वर्ष में ही वो प्रजनन दर्शाते हैं। जैसे धान, गाजर, गेंदा, ये सब जो है मोनोकार्पिक हैं, मोनोकार्पिक हैं, मोनोकार्पिक हैं। ये सब क्या है? मोनोकार्पिक हैं। ये क्या है? पॉलीकार्पिक। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है बच्चे, ध्यान से सुनिएगा, कि एक बहुवर्षीय पादप है, बहुवर्षीय पादप है, जीवन काल तो बहुत लंबा होता है लेकिन वो जो है मोनोकार्पिक होता है। अभी यहाँ पे देखो हमने लिख रखा है बहुवर्षीय पादप पॉलीकार्पिक कहलाते हैं, लेकिन एक ऐसा बहुवर्षीय पादप है जो मोनोकार्पिक होता है। गेस करिए कौन है भाई? स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना, स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना, स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना, विलैंथस कुंथियाना, स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना, कुंथियाना, स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना, जिसको हम नीला कुरेंजी कहते हैं, नीला कुरेंजी बोलते हैं। ये नीला कुरेंजी पादप जो है 12 वर्षों में एक बार पुष्पन की क्रिया करता है। कितने वर्षों में? 12 वर्षों में, 12 वर्षों में एक बार पुष्पन की क्रिया करता है। मीन्स अपने जीवन काल में तो एक ही बार पुष्पन करता है, इसलिए मोनोकार्पिक हुआ, लेकिन जीवन अवधि लंबी होती है, इसलिए इसको हम बहुवर्षीय पादप कहते हैं। तो नीला कुरंजी, स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना और बांस, एग्जाम्पल सेकेंड
बांस है बच्चों, मेलेंजोना बैम्बूसाइडी। ये बांस 50 से 100 वर्षों में पुष्पन की क्रिया करता है तो बहुवर्षीय पादप, लेकिन इन सबको हम किस में रखेंगे, मोनोकार्पिक प्लांट्स में रखेंगे। और नीला कुरिंजी आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है कि ये पिछली बार 2006 में पुष्पन किया था। ये तो अनअपडेटेड बात हुई ना बच्चों। अगर 2006 में ये अंतिम बार इसमें पुष्पन देखा गया था तो 12/6/18 2018 में होना चाहिए था, लेकिन जो है उसमें दिया है कि पिछली बार जो पुष्पन की क्रिया देखी गई थी वो सन 2006 में देखी गई थी, तो इसको 2018 होना चाहिए। लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पिछला जो पुष्पन इसमें दिखाया गया था वो 2006 में। और ये जो है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, जो साउथ इंडियन जो स्टेट हैं जैसे केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये जब इसमें पुष्पन होता है तो एक पूरा रोड जो है पूरा पुष्प से एकदम चादर सी बिछ जाती है और बहुत सुंदर देखने में लगता है। तो ये जो है स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना है, जिसको हम नीला कुरिंजी बोलते हैं। ये तो हुई बच्चों पादपों के अंदर कैसे जानेंगे कि इसमें जो है प्रजनन अवस्था, रिप्रोडक्टिव फेज प्रारंभ हो गई है। तो आप समझ गए होंगे, जो भी बातें हम आपको बताए ये सब चीज़ें आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कंडीशन जो है जंतु की। जंतु जो है जंतु यानी कि स्तनधारी, ये तो कोई बताने की बात नहीं है स्टूडेंट। स्तनधारी को आप जानते हैं कि ऐसे जीव जिसमें स्तन ग्रंथियां उपलब्ध होती हैं, पाई जाती हैं, उनको स्तनधारी कहते हैं। और हम बात किसकी करने वाले हैं, मादा स्तनधारी की बात करने वाले हैं। ये मादा स्तनधारी 2 प्रकार के होते हैं, नॉन प्राइमेट्स और प्राइमेट्स। अब फिर आपके अंदर प्रश्न आएगा, चलिए अभी पहले इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो नॉन प्राइमेट्स हैं, गाय, घोड़ा, भैंस, कुत्ता, तमाम सारे एग्जाम्पल हैं। इसमें बच्चों प्राइमेट्स में कपि है, बंदर है, मनुष्य है। कपि, बंदर, मनुष्य। तो सबसे पहले आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि आखिर ये प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स का क्या लफड़ा है। अरे स्टूडेंट जरा दिमाग लगाइए। नॉन प्राइमेट्स और प्राइमेट्स का मतलब होता है कि जिसकी कपाल गुहा बड़ी होती है। ये प्राइमेट्स है ना, तो इसकी कपाल गुहा, अरे कपाल गुहा वही है बच्चों जिसमें मस्तिष्क, आपका मस्तिष्क सेव रहता है, उसको जो है क्या कहते हैं, कपाल कहते हैं। और इस क्रैनियम, इंग्लिश के अंदर क्या बोलते हैं, क्रैनियम बोलते हैं। जिसकी कपाल गुहा बड़ी होती है वो जो है प्राइमेट्स के अंदर रखे जाते हैं, और इसकी कपाल गुहा जिसको क्रैनियम बोलते हैं वो जो है कपाल गुहा छोटी होती है। 2 मेजर डिफरेंसेज होते हैं। पहला डिफरेंस हमने ये बताया, और दूसरा डिफरेंस ये होता है स्टूडेंट कि इसमें जो लैंगिक चक्र है, लैंगिक चक्र देख लेते हैं। यहाँ पे हम जो है लिख देते हैं मध चक्र और इसमें आर्तव चक्र। अब देखिए ये क्या बला है भैया, आर्तव चक्र और मध चक्र। मध चक्र जो है जो नॉन प्राइमेट्स स्तनधारी होते हैं उनमें जो है जो लैंगिक चक्र होता है वो मध चक्र होता है, जिसको हम ऑस्ट्रस पीरियड कहते हैं या ऑस्ट्रस साइकिल कहते हैं। और आर्तव चक्र में जो है इसको हम इंग्लिश के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। इंग्लिश के अंदर क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, या हिंदी का एक और शब्द है रजोधर्म चक्र कहते हैं। अब ये मध चक्र और आर्तव चक्र ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इसलिए ये भी डिफरेंस है। तो 2 मेजर डिफरेंसेज हैं जो है मादा स्तनधारी, मतलब मादा स्तनधारी में जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं और प्राइमेट्स, ये जो रजोधर्म चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल और मध चक्र, इसके आधार पर हम प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स का डिफरेंस समझते हैं।
ये इसमें जो है मध्य चक्र जब होता है तो मध्य चक्र के बाद जो है अंडाणु जनन होता है। इसमें भी अंडाणु, जब रजोधर्म चक्र होता है तब अंडाणु जनन होता है, अंडाणु अंडे का निर्माण होता है, फिर धीरे धीरे आगे भ्रूण बनता है, उसके बाद शिशु का जन्म होता है। तो कहने का मतलब कि जो गाय है, घोड़ा है, गधा है, भैंस है, इसमें जो है मेस्ट्रुअल साइकिल ना होके क्या होता है, इसमें होता है ऑस्ट्रस साइकिल या मध्य चक्र। और यहाँ से क्वेश्चन बताते हैं कि सबसे ज़्यादा मध्य चक्र किस में उत्पन्न होता है? चूहा में। सबसे ज़्यादा मध्य चक्र किस में उत्पन्न होता है? चूहे में। और ये जो है जो आर्तो चक्र वाले जीव हैं, मीन्स जो प्राइमेट्स हैं, इनमें अच्छा एक चीज़ बताइए हमको कि जो प्राइमेट्स हैं उसमें क्या जो सीजनल रिप्रोडक्शन होता है, मतलब कि एक ही सीजन में सभी का जन्म होता है? ये तो एकदम क्लियर सी बात है। हम सबको देखिए, सभी मनुष्यों को देखिए, किसी का बर्थडे जनवरी में है, किसी का फरवरी में है, किसी का मार्च में है, सबका बर्थडे अलग अलग होता है ना भाई। अगर हम लोग सीजनल एक ही सीजन में पैदा हुए तो पूरे दुनिया के सभी बच्चों का बर्थडे एक ही साल होता, फिर कैसे होता? एक दूसरे के बर्थडे में हम जा भी नहीं पाते ना भाई, सही बात है कि नहीं? तो लेकिन ये जो है, ये जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं, मध्यचक्र जिनमें उत्पन्न होता है, ये जो है मौसमी प्रजनक होते हैं। मौसमी प्रजनक होते हैं। क्या होते हैं? मौसमी, एक विशेष मौसम में जो है प्रजनन करते हैं। कुत्ते का एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखे होंगे कि गर्मी के दिनों में कुत्ते के पिल्ले ज़्यादा दिखाई देते हैं कि ठंड के दिनों में? तो ठंड के दिनों में कुत्ते के पिल्ले ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो ये मौसमी प्रजनक होते हैं और ये वर्ष भर इनमें प्रजनन होता है, यानी कि 12 महीने में किसी भी समय जो है, किसी भी मंथ में, किसी भी महीने में प्रजनन होता है। और इसमें जो है एक निश्चित अवधि होती है, एक निश्चित सीजन होता है जिसमें ये प्रजनन करते हैं। तो ये रही बात, जो प्रजनन अवस्था है, रिप्रोडक्टिव फेज है बच्चे, इसको हम समझे अच्छे से कि कैसे जो है जीवों में रिप्रोडक्टिव फेज होता है। तो 2-3 चीज़ें जानने योग्य हैं जो यहाँ से पूछी जाती हैं कि सबसे ज़्यादा मध्यचक्र किस में उत्पन्न होता है, और नीला कुरिंजी का वानस्पतिक नाम क्या होता है, नीला कुरिंजी कितने वर्षों बाद खिलता है, ये नीला कुरिंजी जो पादप होता है किस स्टेट में ज़्यादातर पाया जाता है, धान, गाजर, गेंदा, ये सब जो है किसके एग्जाम्पल्स हैं, ये सब सारी चीज़ें जो है पूछी जाती हैं। हाँ, एक चीज़ तो बताना बाकी रह गया बच्चों। कुछ बच्चों के दिमाग में आता है कि कपी क्या है, और हमको ये बताया जाता है कि हमारे जो पूर्वज हैं बंदर हैं। नहीं, कपी को एप्स कहा जाता है। और आपने गोरिल्ला सुना होगा, गोरिल्ला सुना होगा, ओरंगटान सुना होगा, गिब्बन सुना होगा। ये सारे जो है ये मनुष्य के जो है पूर्वज हैं, मतलब इनमें पूंछ नहीं पाई जाती है, इसमें पूंछ का अभाव होता है। गोरिल्ला हो गया, चिंपैंजी हो गया, गोरिल्ला, चिंपैंजी, गिब्बन, ओरांगटाउन, इसमें जो है पूंछ नहीं पाई जाती है। कपी को इंग्लिश में एप्स कहते हैं और कपियों में पूंछ का अभाव होता है। जैसे देख लीजिए, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो है ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, होमो हैबिलस, सब जो है कपियों के एग्जाम्पल्स हैं। समझ गए आप बच्चे? तो कपी जो है क्या होते हैं? चिंपैंजी, गोरिल्ला, गिब्बन, इनमें पूंछ का अभाव होता है। तो इसमें सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जो जीवन अवधि की तीसरी अवस्था है जिसको हम जीर्णावस्था कहते हैं, उसको हम आपको पढ़ाएंगे। यदि इसमें कोई दिक्कत हो तो ज़रूर आप हमसे शेयर करेंगे, हम आपकी बिल्कुल मदद करेंगे। आप मस्ती के साथ बेहतरीन ढंग से पढ़ते रहिए बायोलॉजी। एक बार पुनः आपका ये बायोलॉजी टीचर आप सभी बच्चों का जो है धन्यवाद ज्ञापित करता है, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी बच्चों को नमस्कार, गुड बाय।